नमस्ते यूट्यूब, वेलकम टू माय टेक बुद्धा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नेविगेशन बार के अंदर आइकन्स कैसे ऐड करें। तो यहाँ पे मैं मेरा अडोबी का ड्रीम वीवर टेक्स्ट रीडर ओपन कर रहा हूँ। नाम देता हूँ टाइटल नेविगेशन बार विथ आइकन्स। क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ मैं। नेविगेशन बार आइकन्स नाम दे देता हूँ उसे। सेव कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं एक डिव ले रहा हूँ, उसे क्लास दे रहा हूँ मेन नाम का। अब नेविगेशन बार बनाना है, इसलिए नैव टैग ले रहा हूँ। नैव टैग के अंदर यूएल के अंदर li ले रहा हूँ मैं। li के अंदर एंकर टैग ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं टोटल 6 लिस्ट बनाने वाला हूँ, इसलिए इसे 5 बार कॉपी कर रहा हूँ। 2 3 4 5 और ये 6। पहले li को मैं नाम दे रहा हूँ होम। दूसरे li को नाम दे रहा हूँ मैं कैटेगरीज। जो हमारा तीसरा li है, उसे नाम देता हूँ पॉपुलर। जो चौथा है, मैं उसे नाम देता हूँ अबाउट। जो पांचवा है, उसे नाम दे रहा हूँ मैं कॉन्टैक्ट। और जो हमारा लास्ट है, मैं उसे नाम देता हूँ शॉपिंग। सेव कर रहा हूँ। इसे मैं गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों देखेंगे हमारी लिस्ट बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, जिसे एम्बेडेड भी कहा जाता है, इसलिए स्टाइल टैग ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप दे रहा हूँ टेक्स्ट CSS, स्टाइल टैग क्लोज। अब यहाँ पे हम हमारा CSS लिखेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ब्राउज़र को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग है, तो वो मार्जिन पैडिंग हटाने के लिए कॉमन CSS लिख रहा हूँ। मार्जिन 0 पिक्सल्स, पैडिंग 0 पिक्सल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन पैडिंग अब हट चुकी है। अब दोस्तों, आप ये आउटपुट देखेंगे, जो हमारा li है वो वर्टिकल है और एकदम राइट साइड में है। तो हम उसे सेंटर लाना चाहते हैं, और जो ये हमारा लिस्ट वर्टिकल है उसे हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ। तो उसे हॉरिजॉन्टल करते हैं। डॉट मेन के अंदर जो हमारा नैव है के अंदर का जो हमारा यूएल है, उसे फ्लोट लेफ्ट दे देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव। नैव के यूएल के li को हमें फ्लोट लेफ्ट देना है। अब हमें यहाँ इसकी बुलेट्स भी हटानी है और नीचे के अंडरलाइन। तो बुलेट्स हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप नन डाल रहा हूँ। लिस्ट स्टाइल टाइप नन दे देता हूँ, जिससे कि वो बुलेट्स हट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे बुलेट्स चले गए दोस्तों। अभी हमें हमारे नेविगेशन बार को एक स्पेसिफिक विड्थ देनी है, तो इसलिए जो हमारा डॉट मेन का नैव है उसको एक स्पेसिफिक विड्थ देता हूँ मैं। विड्थ देता हूँ मैं 1810 पिक्सल्स का। और हमारा नेविगेशन बार एकदम स्क्रीन के सेंटर में दिखे, इसलिए मार्जिन 0 ऑटो दे देता हूँ। मार्जिन 0 ऑटो। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी अभी
अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो एंकर है नेविगेशन बार के अंदर का, जब तक हम उसे विड्थ नहीं देंगे तब तक वो सेंटर में नहीं जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा जो लिस्ट है उसके नीचे का अंडरलाइन हटाएंगे, इसलिए डॉट मेन के नैव के अंदर का जो हमारा यूएल के एल का जो एंकर है उसे मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन दे दूंगा, जिससे वो अंडरलाइन चली जाएगी। तो ये अब दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस करोगे इसके नीचे अंडरलाइन है हमारे लिस्ट के नीचे, तो वो हटाने के लिए हम हमारे एंकर को अभी उसका CSS देंगे। तो डॉट मेन के अंदर का जो हमारा नैव है उसके यूएल के एल के एंकर का जब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा तो वो अंडरलाइन चली जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो दोस्तों वो जो अंडरलाइन थी वो चली गई। अब हमारे एंकर को एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ देता हूँ मैं 300 पिक्सल्स का, और लाइन हाइट देता हूँ 65 पिक्सल्स का। तो ये रहा। अब दोस्तों आप नोटिस करोगे मैंने विड्थ दिया है 300 और लाइन हाइट 65 पिक्सल्स। वो अप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है एंकर बनाने के लिए, वो होता है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक डालते ही ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो विड्थ और लाइन हाइट है वो उसे अप्लाई हो जाएगी, और जो हमारा एंकर है वो सेंटर में चला जाएगा। आप नोटिस करो अभी हमारा जो एंकर है, जो हमारा लिस्ट है, वो सेंटर में आ चुका है हमारा नेविगेशन बार। मैं बैकग्राउंड कलर दूसरा दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं समथिंग ब्लू 0C2340। कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। कलर दे देता हूँ मैं वाइट। कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाएगा। ये देखिए मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 22 पिक्सल्स। ये देखिए मैं इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये फॉन्ट फैमिली इसका चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका फॉन्ट फैमिली अच्छा नहीं लगा। फॉन्ट फैमिली जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ब्राउज़र का पहला फॉन्ट फैमिली है वो सिगोई। कंट्रोल एस से सेव। तो अभी ये अच्छा दिख रहा है। मैं बॉर्डर राइट दे देता हूँ। बॉर्डर राइट दे देता हूँ मैं सॉलिड 2 पिक्सल्स का वाइट कलर। कंट्रोल एस से सेव। मैं लाइन हाइट मैं जो हमारा विड्थ है उसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ 6 पिक्सल्स। अब देखिए हमारा जो नेविगेशन बार है वो एकदम बन चुका है ऑलमोस्ट। मैं उसे एक होवर प्रॉपर्टी दे देता हूँ कि जब मैं डॉट मेन के नैव के यूएल के एल के एंकर पे जब मैं होवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और बैकग्राउंड कलर हो समथिंग ऑरेंज। बैकग्राउंड कलर हो जाए उसका ऑरेंज, और
उसे हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहा हूँ एक FC4C02। कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए हमारा नेविगेशन बार ऑलमोस्ट बन चुका है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें आइकन्स ऐड करने हैं। तो आइकन्स ऐड करने के लिए मैं क्रोम में जाऊंगा, डालूंगा फॉन्ट ऑसम CDN जो मेरी हिस्ट्री में पहले से ही है, वेब ब्राउज़र के हिस्ट्री में। तो जो ये आपको लिंक दिख रही है उसको सिंपली कॉपी करना है और टाइटल के नीचे लिंक लेना है, लिंक टैग, href और पेस्ट कर देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको नोटिस करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि रिलेशन स्टाइल शीट ये वैल्यू देना कंपलसरी है। जब तक आप ये रिलेशन स्टाइल शीट नहीं दोगे आउटपुट नहीं आएगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे ये एक इनबिल्ट, जो आप ये देख रहे हो ये लिंक, ये एक इनबिल्ट क्लास है। तो उसके लिए क्लास के लिए यहाँ पे एक और क्लास ले रहा हूँ मैं, जो इनबिल्ट क्लास कहा जाता है CSS का। मैं क्लास देता हूँ उसे fa/home। तो ये हमारा पहला li हो गया है। li पहले li के लिए हमने पहला क्लास डाल दिया। उसके लिए सेम मैं दूसरे li पे कॉपी करूँगा, तीसरे पे भी, सभी पे कर दूँगा। और हमारा ये लास्ट वन इसे भी कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों होम के लिए जो क्लास है उसका नाम होम ही है, लेकिन जो कैटेगरीज़ है उसका नाम बुक है। तो मैं यहाँ पे बुक डाल दूँगा। तीसरा जो हमारा पॉपुलर है, पॉपुलर का नाम है फायरबॉक्स। और जो हमारे अबाउट के लिए है उसका नाम है यूज़र। जो चौथा है हमारा कॉन्टैक्ट, उसका नाम है एनवेलप। और जो लास्ट है हमारा शॉपिंग के लिए FA_down। कंट्रोल एस से सेव। तो दोस्तों हमारे जो आइकन्स है वो आ चुके हैं। लेकिन आप नोटिस करोगे दोस्तों कि आइकन्स के और टेक्स्ट के बीच में कुछ मार्जिन नहीं है। तो मैं मार्जिन दे देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे क्लास बन चुकी है FA की, इसलिए .fa उसे क्लास FA को मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन राइट 10 पिक्सेल्स का। कंट्रोल एस से सेव। ये देखिए मार्जिन आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन है, नेविगेशन बार विद आइकन्स, वो बन चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, अपने जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं उनके साथ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू।